नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 10 रहने वाला है, जो कि टोहो सीरीज से लिया गया है। फुल प्रैक्टिस सेट है ये, और ये घटना चक्र पर आधारित होता है। चलिए क्वेश्चन सेट को लगाते हैं, देखते हैं दोस्तों इस सेट में हमारा क्या स्कोर बनने वाला है। प्रश्न नंबर 1 है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रिक्त स्थान फिल करना है, किसकी स्थापना की थी? तो राइट विकल्प है ऑप्शन सी, ये की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 ईस्वी में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। राइट विकल्प है ऑप्शन सी, चरक। आप टेस्ट को लगाते हुए चलिएगा, जो गलत होगा दोस्तों उसको कॉपी पे काउंट कर लीजिएगा और फुल टेस्ट में देखना है क्या स्कोर हमारा बना है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? राइट विकल्प है ऑप्शन सी, 1757 ईस्वी को। व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि एक फुल टेस्ट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? राइट विकल्प है ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बंगाल विभाजन बंग भंग के विरोध में आंदोलन किस वर्ष हुआ था? राइट विकल्प है ऑप्शन ए, 1905 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यही विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। डी विकल्प यहाँ पर सही था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? ध्यान से देखिए, राइट विकल्प है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। बी यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर आपका 11 है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? मैपिंग आप सभी जानते होंगे और उसी का यूज कीजिए माइंड में। राइट विकल्प आप चुन सकते हो। तो भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। प्रश्न नंबर 12 है, शब्द शांति का समुद्र सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? राइट होगा ऑप्शन ए, चंद्रमा से। प्रश्न नंबर आपका 13 है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? तो ये वर्षा जो होती है शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। बी यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर आपका 14 है, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? ऐसे का स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है। यदि कंफर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्षा मेघ को कहा जाता है। सी सही था। प्रश्न नंबर 15 है, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? जाबो, तो ये विद्यमान है नागालैंड में। डी विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में प्रथम नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। ठीक है, नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में। प्रश्न नंबर 17 है, IMF के वर्तमान प्रबंधन निर्देशक हैं? तो वर्तमान में प्रबंध निर्देशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ए विकल्प यहाँ पर सही था। मिलान संबंधी प्रश्न है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हेरोड डोमर मॉडल पर। ए का 2 आएगा, तो ऑप्शन बी और डी में है। आप ए और सी को हटा सकते हो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये आधारित थी महानोबिस मॉडल पर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसको याद रखना है, एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और चतुर्थ वाले को भी याद कर लीजिए,
अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको कॉपी में आप नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 19 पर। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? राइट होगा ऑप्शन बी, लक्कड़वाला समिति के आधार पर। ठीक है, याद रखना है गरीबी रेखा का निर्धारण जो है होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी, पाँचवीं, 9वीं, 7वीं? ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था तीसरी पंचवर्षीय योजना ने। ए विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर आपका 21 है। कौन सा यौगिक योगात्मक प्रतिक्रिया से गुजरेगा? योगात्मक प्रतिक्रिया से गुजरेगा, उसका चुनाव करना है। राइट विकल्प है ऑप्शन डी, C2H4। C2H4। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है। नेक्स्ट विकल्प, डायनेमा ऊर्जा परिवर्तित करता है। देखिए पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का है और इसमें आपको स्कोर काउंट करना है। अच्छे प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा इजी लग रहा है। क्वेश्चन आगे आएंगे, कंप्यूटर भी मैन विषय है और करंट भी। यही स्कोर हमारा, देख लेना क्या बनाएगा ये मॉडल पेपर। डायनेमा ऊर्जा परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सी विकल्प यहाँ पर सही था। रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? गुड़हल का, यानी कि यहाँ पर बी विकल्प सही था। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है, कौन से वाला होता है? बायां नीला, यहाँ पर बी विकल्प सही था। प्रश्न नंबर आपका 26 है। भारत में सामुदायिक विकास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? हम सभी जानते हैं किसकी शुरुआत हुई थी, 1952 में। सी यहाँ पर राइट आंसर था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यदि आपने ऑप्शन चुना है सी तो बिल्कुल सही चुना है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर आपका 28 है। ट्राइसेम और डेकवारा जैसी योजनाएं मुख्य रूप से किस कार्यक्रम के विशेष अंग के रूप में लागू की गई? तो ये ट्राइसेम जो है ये तो हम भली बात ही जानते ही हैं क्योंकि हमने कई बार पढ़ा भी है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सी यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका 29 है। उत्तर प्रदेश में विवाह घर पंचायत उत्सव भवन निर्माण परियोजना के तहत प्रथम चरण में कितने ग्रामीण विधानसभाओं का चयन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 71 कितने का चयन किया गया है? 71 ग्रामीण विधानसभाओं का चयन किया गया है। प्रश्न नंबर आपका 30 है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी ग्रामीण अधिनियम 2025 में खेती के व्यस्त सीजन के लिए कितने दिनों का 9 वर्क पीरियड रखा गया है? कितने दिनों का 9 वर्क पीरियड रखा गया है? 60 दिन का। सी राइट है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भैया मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 31 है। 12 दिसंबर 2025 को राजस्थान के किस जिले में स्थित सिलिसेड झील को आर्द्र भूमि सम्मेलन द्वारा रामसर स्थल घोषित किया गया है? किसको किया गया है? राइट है अलवर। ठीक है, अलवर आपको याद रखना है क्योंकि ये जो रामसर साइट है इसमें इसको शामिल किया गया है और जनवरी 2026 तक 96 रामसर साइट है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 32 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 27 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट का अनावरण किया। रॉकेट विक्रम फर्स्ट को स्काई रूट द्वारा विकसित किया गया। सही कथन का चयन करना है, इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑप्शन सी राइट विकल्प है। 1 एवं 2 दोनों यहाँ पर सही थे। प्रश्न नंबर 33 है। अक्टूबर 2025 में दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 प्रदान किया गया।
इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को प्रदान किया गया। कौन सा कथन सही है? तो पहले वाला विकल्प सही है, दूसरे वाला गलत है। कई बार हम पढ़ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है। प्रश्न नंबर 34 है। अक्टूबर 2025 में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 पर चढ़ने वाली पहले भारतीय बने हैं। तो राइट है भरत थम्बिनेनी, भरत थम्बिनेनी। प्रश्न नंबर 35, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। बी विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ए विकल्प यहाँ पर सही है। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। फ्लाई ऐश किसको जलाने से प्राप्त होता है? ये कोल, पत्थर के कोयले को। ए विकल्प यहाँ पर सही है। याद रखना है दोस्तों, UPTSC में पूछा गया क्वेश्चन है। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है। तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। बी विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर आपका 39 है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन ओजोन रिक्ति कारक है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये ओजोन रिक्ति कारक है तीनों ही। डी राइट है, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 40 है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है सौर ऊर्जा। सी राइट है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? वन का संवर्ग नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन। बी राइट है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 42 है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ए यहाँ पर सही आंसर था। फिर दोस्तों मिलान संबंधी प्रश्न है और हमको मिलान करना है। महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो यहाँ पर ए का 2 आएगा। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। बी का 1। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। सी का 4। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, यानी कि डी का 3 है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा 2, 1, 4, 3, यानी कि 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 44 है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? इसको लोकार्पित किया गया था 2008 में। बी राइट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? विशालतम कह रहा है तो विशालतम है समुद्र या महासागर कह लीजिए। ए विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक टैंक से 5 इनलेट पाइप और 5 आउटलेट पाइप जुड़े हुए हैं। पहला पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है और सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है टेबल से। तो DI के दोस्तों 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है टैंक की कुल क्षमता 1000 लीटर है और सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में 2 मिनट का समय लगता है। सभी आउटलेट पाइप खोलने पर टैंक को खाली करने में लगभग जो समय लगता है 1.6 मिनट लगती है। ये पूरा यहाँ पर चित्र दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम दोस्तों करेंगे आज, बाद में कर लेंगे दोस्तों। पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि बाद में कॉपी पेन लेकर के प्रश्न को हल किया जा सके। चलिए 53 यहाँ पर जी हिंदी पर क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। वह उच्चारण है, वह का उच्चारण स्थान है। वह का पूछ रहा है उच्चारण स्थान क्या है? राइट होगा दंत ओष्ठ।
सी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 57 है, शुद्ध शब्द चुनिए। थोड़ा सा देखने में दिक्कत कर रहा होगा, तो औद्योगिक कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर पहले वाला विकल्प सही है, ऐसे औद्योगिक कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 58 है, समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? तो ये जो मैंने पिछला सेट करा था अरविंद प्रैक्टिस सेट से, उसमें क्वेश्चन करा था मैंने। तो राइट है समुच्चय बोधक, ए विकल्प सही है। प्रत्येक सेट को दोस्तों टेस्ट के तौर पर लगाइए, निश्चित सफलता मिलेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है याद होंगे। प्रैक्टिस भी जरूरी है, ये नहीं कि पढ़ते ही जा रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस से भी क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 59, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस का प्रयोग करते हैं? थोड़ा सा देखने में दिक्कत है, यहाँ पर विवरण है, यहाँ पर लोप है, यहाँ पर रेखांकन है। तो राइट होगा विवरण। ठीक है, वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर अति लिखा हुआ है, यहाँ पर अतीर अंत अत, तो इसका हो जाएगा अति, ए विकल्प सही है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है क्या कहलाता है? अतिथि, सी विकल्प सही है। अतिथि किसी भी समय आ सकता है। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? आप आंसर को कीजिए। देखिए विभक्ति से प्रश्न जो सेट हमने कराया इसमें भी आया था, आपको याद ही करना है। यहाँ पर भी आ गया घटना चक्र की टो सीरीज में अपादान से, यानी कि यहाँ पर सी विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? बताइए बाईं ओर। तो राइट है ऑप्शन डी, परीक्षक पदाधिकारी का नाम और पद नाम, यानी कि डी यहाँ पर सही था। जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वहीं विलाप से क्या आशय है? रो रो कर अपना दुख कहते जाना, आवाज़ के साथ रोना या फिर ज़ोर ज़ोर से रोना या हाथ पकड़कर रोना? विलाप का पूछ रहा है ये। तो राइट होगा ऑप्शन ए, रो रो कर अपना दुख कहते जाना, यही विलाप का अर्थ होता है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है 2, ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 66 है, सुरक्षा सेवाओं जैसे कि गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेल्टा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उपयोग क्या कहा जाता है? यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो सही है, क्रिप्टोग्राफी। तो सभी सेट जो मिलते जुलते होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो 67 का आंसर है ऑप्शन ए, ब्लूटूथ, ए सही है। वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दुगनी हो जाएगी? मर्फी का नियम, मूर का नियम, चिप का नियम, नेल्सन का नियम? 68 का आंसर हो जाएगा मूर का नियम, ऐसे को नोट कर सकते हो। एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। बताइए दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर? राइट है क्लाइंट, सी सही था। कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? तो ये प्रोडक्ट हैं माइक्रोसॉफ्ट के, सी विकल्प सही है। कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या है? तो वेरी इजी है, 7 क्वेश्चन तो कंप्यूटर में इजी ही आने वाले हैं और आने भी चाहिए। आपने इसका आंसर चुन लिया होगा, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, यानी कि यहाँ पर ए सही था। एक भौतिक साधन जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का संग्रह है। यह छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें
एक उपयोगकर्ता के साथ एक ग्रह संजाल होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उद्यम संजाल हो सकता है। तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लिखा गया, परंतु इसको आपने समझ लिया होगा और जान लिया होगा। इसका राइट विकल्प होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। भवन, कार्यालय या घर में साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रहण है। प्रश्न नंबर आपका 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? सीडी रोम, रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। राइट आपका रैम, यहाँ पर बी राइट था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? Ctrl+V। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? MS वर्ड, DOC डॉक और MS एक्सेल, MS पेंट, MS पावर पॉइंट। राइट है ऑप्शन डी, कई बार पूछा गया है। डी विकल्प यहाँ पर सही है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन किस देश में विकसित किया गया है? USA देश में इसको विकसित किया गया है। यहाँ पर डी राइट था। आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता कर सकते हैं? कैसे पता लगा सकते हैं? ईमेल अटैचमेंट खोलकर ईमेल अटैचमेंट खोलकर क्या पता लगा सकते हैं? MS DOS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट है ऑप्शन सी, इसमें एक आदेश रेखा अंतरफलक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। प्रश्न नंबर 79 है, स्प्रेडशीट में डिजिटल गणनाओं को सेट करने का आसान तरीका क्या है? तो इसका है फंक्शंस। डी राइट है। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आसान है, Ctrl+H। पिछले सेट में क्वेश्चन करा था हमने, प्रत्येक सेट को देखो दोस्तों, तभी क्वेश्चन याद होंगे। ऑपरेशन ग्रीन अभियान का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 2001 में। और दोस्तों ज़रा भी लगे कि सेशन काम का है, आपके लिए दोस्तों मेहनत की जा रही है ताकि हमारा और आपका एक अच्छा स्कोर बन सके। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, ये आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। और वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सकें। नवामगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव में है। ए का 2। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। बी का 3 समसपुर रायबरेली में है। सी का 4 पार्वती अर्घा पक्षी विहार गोंडा में है। 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जहाँ दिन जन्म भयो रिक्त स्थान फिल करना है का धरती दसी 2.5 हाथ लोकती का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? राइट होगा आल्हा। सी राइट है। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया। कब इसका शुभारंभ किया गया था? स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। 1991 में। पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का है, आप देख रहे होंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है। सही कूट का चयन करना है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो सही है, क्योंकि सेकंड वाला यहाँ पर गलत था। उत्तर प्रदेश में प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। यूपी स्पेशल में 20 में से 20 सही करने हैं दोस्तों, 18 तो कम से कम सही होने ही चाहिए। चित्रकूट में बी विकल्प सही है। 2014-15 में भारत के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का प्रास रेंज क्या है? राइट है 4 से 5%। ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 88 है, मिलान संबंधी प्रश्न है और हमको यहाँ पर मिलान करना है। आंवला उर्वरक ए का 2 है। मोदी नगर रबड़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बी का 3 बाराबंकी पॉलीफाइबर। सी का 1 और दोस्तों कानपुर विस्फोटक। 4 2 3 1 4 बी विकल्प सही है।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। यदि आप हमारे रेगुलर टेस्ट लगाए होंगे जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए हैं, आप देख रहे होंगे रिवीजन वाले कई सारे प्रश्न यहाँ पर इस साइड में देखने को मिले हैं। सोनभद्र आएगा, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला सोनभद्र। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 24 जनवरी को। डी विकल्प सही है। ऐसे प्रश्न को देख तो ही आंसर टिक कर देना है। भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान को रिंग थिएटर के रूप में जाना जाता है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना है। जीपीओ लखनऊ, डी राइट है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है फुर्सतगंज में, सी सही है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में है, डी विकल्प सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उपयुक्त में से कोई नहीं। गलत बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, ऑप्शन बी रही है सही रहेगा। पंजाब के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के टोटल 9 से लगती है। निम्नलिखित युग्मों दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, सही सुमेलित है, उसका चयन करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भवानी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कर्षक किसे कहा जाता है। याद कीजिए, मैंने 3 आपको बताए थे और तीनों को आपको याद रखना है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो सही चुना। जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उनको सीमांत कर्षक कहा जाता है, और जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है उनको बड़ा कर्षक कहा जाता है, और 1 से 2 के बीच में लघु कर्षक। याद रखने तीनों पॉइंट दोस्तों। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में, सी राइट है। उत्तर प्रदेश का राजकीय घाटा का कितना प्रतिशत अनुमानित है बजट 2026-27। एक बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट विकल्प है 2.98%। प्रश्न नंबर 99 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण केंद्र है। तो राइट है उत्तर प्रदेश, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मित्र पार्क योजना किससे संबंधित है। वस्त्र से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने डीआई के 10% अभी नहीं कराए हैं। 90 में देखे दोस्तों क्या स्कोर बना है कमेंट कीजिएगा। अगर आपको डीआई करना है तो मैं आपको करा देता हूँ। कॉपी पेन उठाइए दोस्तों और मेरे साथ साथ हल कीजिएगा। 5% तो हल कर ही लेते हैं। जब हमने इसको पढ़ा था यहाँ तक दोस्तों पढ़ लिया था। ध्यान से आप देख सकते हो, वीडियो को रोक करके देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर। इसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर चित्र दिया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है पाइप ABCDE PQR। यहाँ पर प्रतिशत वैल्यू दी गई है, यहाँ पर भी प्रतिशत वैल्यू दी गई है, परंतु ये भरने की प्रतिशत वैल्यू है, खाली करने की। और पूरे टैंक को भरने में लगने वाला समय है और पूरे टैंक को खाली करने में लगने वाला समय है। ये दोस्तों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, समय वाला क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि पाइप ABD और R को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ए को खोलना है आपको, ये भरने वाला है तो ए यहाँ पर लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 10 मिनट। उसके बाद बी की वैल्यू लिखिए कितनी है 40/3। फिर आपको लिखनी है डी की वैल्यू 20 मिनट। फिर आपको लिखना है दोस्तों आर क्या खाली करने वाला, तो ये आपका 20 मिनट। और फिर आपका एस भी खाली करता है 40 मिनट। तो खाली करने वाले पर माइनस की वैल्यू डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम आपको लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों इसका 40। देखिए 40 एलसीएम आने से 10 चौक 40।
40 ही कम 40, 3 बचा, 3 की गुना यहाँ पर कर दीजिए। 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 40 ही कम 40। तो ये खाली करने वाला है दोस्तों, इसको आपको घटाना है, यहाँ पर माइनस करना है। तो 3 हमारा कट जाए, कितना बचेगा? 6 हमारे पास बचेगा। तो 40/3 इसको डिवाइड कीजिए, 40/6 आएगा दोस्तों, क्योंकि 6 यहाँ पर बचा हुआ ना। तो 6 छंग 36, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाई, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। तो आंसर हो जाएगा डी विकल्प। इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। यदि आप जानते होंगे इस तरीके से करना, मैथ के स्टूडेंट हो तो आसानी से कर जाओगे। पाँचों क्वेश्चन ईजी है, मैंने पाँचों किए हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए यहाँ पर पी और आर एक साथ टैंक खाली करने के लिए गए समय का पाइप QRS द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात बताना है। दोनों ही खाली कर रहे हैं। अब यहाँ पर और छोटा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आएंगे, क्या कहा गया? पी आपका खाली करता है 10/3 में, पी करता है 10/3 में। उसके बाद में आर करता है आपका 20 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम 20 आएगा, 10 दूनी 20, 2 बचेगा और 2 की 3 में गुणा करेंगे 6, और 20 ही कम 20 खाली करने वाले हैं, इसलिए इनको ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस दोनों है। तो कितना आएगा? 20/7 आएगा हमारे पास। ठीक है। अब नीचे क्या कह रहा है? QST देखिए, QST तो Q का ये है 16, S का 40 और T का है 16। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 16/3 और 40 और आपका 16। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 16 और इसका एलसीएम कितना बन जाएगा दोस्तों? 80। 16 पंजे 80, 5 और 5 तिया 15, 40 दूनी 80 और 16 पंजे 80। सभी खाली करने वाले हैं। तो कितना हो जाएगा? 22। 80/22। अब हमको क्या करना है? इनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे 20/7। इसको मल्टीपल में कर लीजिए, 22 ऊपर पहुंच जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा। 20 चौक 80, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, ऊपर 11 आएगा, 7 दूनी 14। तो 11/14 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में है? 11/14। तो 11/14 ऑप्शन सी में है। इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। चलिए एक और कर लेते हैं। 2 प्रश्न हैं जो उनको आप खुद ही कर लीजिएगा। यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो पूरा टैंक भरने में लगने वाला समय बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में 2 मिनट, सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को खाली करने में लगने वाला समय 1.6 मिनट है। तो 2 यहाँ पर लिख के 1.6 लिखिए, एलसीएम मार दीजिए 1.6, 2 8 16 यानी कि 0.8 और 16 ही कम 16 ही आएगा आपका। अब 1 में से दोस्तों आपको क्या करना है भाई? ये भरने वाला है तो प्लस वैल्यू और ये खाली करने वाला माइनस वैल्यू। तो यानी कि 1 में से आप पॉइंट लगाइए, 0.8 घटाइए तो 0.2 बचेगा, और 1.8 को 0.2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 8 मिनट। तो यहाँ पर आप देखिए 8 मिनट इसका आंसर लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 8 मिनट। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 59 है। इसका आपको आंसर कमेंट करना है और 50 का भी आंसर कमेंट कर सकते हो। इजी है, कर लीजिएगा। 5 प्रश्न आपके डीआई में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 95 में क्या स्कोर है ज़रूर बताइएगा। और डीआई के 2 प्रश्न या 5 प्रश्न और है, इनको आप देख सकते हो। धीरे धीरे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वीडियो रोक करके आप हल कर सकते हो। अगर मैं करूँगा ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। देखिए कैसा लगा दोस्तों ये प्रैक्टिस सेशन? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और हो सके दोस्तों चैनल से अवश्य जुड़िएगा। एक दिन के बाद में हम प्रैक्टिस करते हैं और एक दिन हम पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। इसलिए दोस्तों लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।